हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं, यानी हर महीने 2 बार एकादशी का व्रत होता है। वैसे तो हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है, लेकिन सावन महीने की शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत की खास महिमा है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन पूजा और व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे करें पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा। उससे पहले हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे आप पर और आपके परिवार पर श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की तस्वीर रखकर उन्हें पुष्प, पीला पेड़ा अर्पण करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर दान का महत्व है। पुत्रदा एकादशी पर वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे और मोर पंख का दान बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही जीवन भर आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है। ऐसे में क्षमता अनुसार इस तिथि पर कुछ न कुछ अवश्य दान करें। कैसे शुरू हुआ पुत्रदा एकादशी का व्रत? धार्मिक मान्यता के अनुसार महिष्मती राज्य के राजा महिजीत को कोई संतान नहीं थी। वे बड़े ही पुण्य का काम करते थे। संतान न होने से नाराज राजा ने अपनी प्रजा और ब्राह्मणों की एक बैठक बुलाई। ब्राह्मण और प्रजा दोनों ने इस समस्या के निजात के लिए तप शुरू किया। इस दौरान उन्हें लोमस ऋषि मिले, जिन्होंने इस समस्या के लिए सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखने की बात कही। जिसके बाद राजा, प्रजा और ब्राह्मणों ने इस व्रत को रखा, जिसके प्रभाव से राजा महिजीत को संतान की प्राप्ति हुई। सभी भक्तों को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है और इसे परदायिनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह संतान प्रदायिनी
व्रत है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 पर और एकादशी की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:04 पर एकादशी की समाप्ति होगी। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापी के अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा। तो 15 अगस्त को सभी भक्तजन 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक व्रत का पारण किया जाएगा। 16 अगस्त को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 5:05 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:03। राहु काल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक होगा और 17 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:47 से सुबह 10:25 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 अगस्त को योग जो कि विश्वकर्म योग होगा दोपहर 1:12 तक। उसके बाद प्रीति योग होगा। नक्षत्र मूल नक्षत्र दोपहर 12:44 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक होगा। जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए बतलाया गया है। यह पाप नाशिनी व्रत है और संतान प्रदायिनी व्रत है, इसलिए इसकी सभी नियमों का पालन करें और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को संकल्प लेना चाहिए और इस प्रकार से
व्रत का संकल्प करें, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें, स्थान का उच्चारण करें और व्रत का संकल्प लेकर के आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु जी से कहे। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद फिर आचमनी के लिए जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान को काले तिल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह काले तिल उन्हें अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को छोड़ करके आप भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी को अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर चंदन और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को पीला पुष्प अर्पित करें। ब्रह्मा जी को सफेद पुष्प या कमल का पुष्प आदि हो सके तो अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के निवेदित अर्पित करें। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु जी को इस दिन गुड़ का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएं। दूध से बनी हुई वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। अभी के मौसम में ऋतु फल भी मिल सके तो उसका भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्थर, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का स्मरण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान स्रोत आदि का पाठ या स्मरण करें और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में भगवान विष्णु जी के धाम की प्राप्ति होती है।